साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। क्रोध ऊपर नहीं जाता, नीचे वालों पे जाता है हमेशा। ऊपर से क्रोध की दशा यही है। क्रोध कभी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता है, वो जब भी बहता है नीचे बहता है। आदमी का मन नीचे जाता है, पानी की चाल हमेशा नीचे होती है और क्रोध की चाल हमेशा नीचे हुआ करती है। क्रोध कभी ऊपर नहीं चढ़ा करता है, क्रोध हमेशा नीचे वालों की तरफ उतरता है। आप विचार करिए, कभी सोचना, एक गामा पहलवान छत पे कसरत कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, करते करते क्या हुआ, एक पतला सा मच्छर पहलवान तुम्हारे इसका मालेगांव का छत पे कसरत कर रहा था जोर जोर से। विचार करिए, ऊपर छत पे बड़ी वर्जिश चल रही है, उठा बैठक चल रही है, एक तरफ गामा पहलवान कर रहा है, नीचे से मच्छर पहलवान निकला, मुल्ला नसरुद्दीन निकला। हुआ क्या, वो गामा पहलवान एक्सरसाइज करते करते उसकी ईंट नीचे गिर गई, धड़ से मुल्ला के सिर पे लगी। अरे मुल्ला ने कहा, कौन है रे, किसने ईंट डाली? ईंट उठाया, लेकर छत पे पहुंचा, आज तेरा सर फोड़ के रख दूंगा। जैसे ही गया, छत पे पहुंचा, क्या देखता है, गामा पहलवान है। उसने कहा, क्यों रे, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है, इतने जोर से आवाज क्यों कर रहा है? बोले, कुछ नहीं, तुम्हारी ईंट गिर गई थी तो वापिस करने आया। क्रोध जो होता है ना, निर्बल पे निकलता है, बलवान पे नहीं निकलता। वो ईंट गिर गई थी तो मैंने उसका, भाई साहब लौटा देता हूं। बोले, हाँ चल चल नीचे उतर। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा नीचे वालों पे जाता है। मालूम है घर के हाल क्या है? ऑफिस में, दफ्तर में बॉस गुस्सा करता है, वहां गुस्सा नहीं कर सकते, तुमको सिर लटका के खड़े होना पड़ता है, कुछ नहीं बोलते। हजार सुनाएगा तो भी चुपचाप सुनते रहोगे। अब ऑफिस का गुस्सा, दुकान का गुस्सा, अब शाम को घर लौटता है, किस पे निकलता है? पत्नी पे निकलता है। पत्नी बेचारी इंतजार कर रही, ऑफिस का गुस्सा पत्नी पे निकालता है, गुस्सा ऊपर से नीचे आता है, पत्नी पे निकलता। पत्नी क्या करे, जब पति पत्नी लड़ते हैं तो पप्पू पिटता है बेचारा, उसको ही पढ़ते तड़ातड़, इधर से भी और उधर से भी। पप्पू कहता है, लड़ो तुम और मरे हम। पप्पू की पिटाई होती। अब पप्पू बेचारा क्या कर ले, अब उसको भी गुस्सा आ ही जाता है, गुस्सा तो सबको आता है। वो नौकरानी पे निकाल दिया करता है, नौकरानी को चिल्लाता। अब नौकरानी मालिक के लड़के को गुस्सा नहीं कर सकती है, बर्तन रगड़ रगड़ के, बर्तन मान मान के, पटक पटक के। ध्यान रखना, जिस दिन बर्तन ज्यादा साफ कराना हो, नौकरानी को गुस्सा दिला देना, बर्तन चमक जाएंगे तुम्हारे। ध्यान रखना, वो सारा गुस्सा बर्तन पे निकालती है। गुस्सा हमेशा नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाया करता है। पिटता पप्पू। होता क्या है, पति पत्नी में झगड़े हो जाते। औरंगाबाद में एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया। अब झगड़ तो लेते हैं, अब बोले हम नहीं बोलते, वो कहता मत बोल, मैं भी नहीं बोलूंगा। अब चल गुस्से में बोल तो देते, मैं तुझसे नहीं बोलूं, तू मुझसे नहीं बोले। दोनों मुंह बना के जा रहे हैं। अब पिटता बेचारा पप्पू है। उधर से मम्मी कहती, जाओ पापा से कहते खाना खा ले। सुन रहा पापा, बीच में वो जा रहा है बेचारा। पापा से कहते खाना खा ले, हो जाता पापा पापा खाना खा ले। जा मम्मी से बोल रहे भूख नहीं है। अरे इतना जोर से बोल रहा, मम्मी सुन रही है, ये फालतू में भाग दौड़ कर रहा बेचारा, यहाँ जा रहा वहां जा रहा, यहाँ जा रहा। अब बोलना तो है ही नहीं दोनों को। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा इतना झगड़ा। अब हुआ क्या, अब कितने झगड़ोगे, कितनी देर अनबोले रहोगे? पति ने कहा, मैं जिंदगी भर तेरे से बात नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा, मैं कौन सा करना चाहती, जाना मैं भी तेरे से जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। अब काम अटक गया, शाम को ही काम अटक गया, आदमी को जाना दिल्ली। अब पति ने क्या कहा, अब पत्नी से बोलना तो है नहीं, एक पेन उठाया, कागज उठाया, सवेरे दिल्ली जाना है, 5 बजे उठा देना। दे दी स्लिप, बाजू में रख दी पलंग में। पत्नी आई, उसने पढ़ा, सवेरे 5 बजे दिल्ली जाना, उठा देना। पता चला दूसरे दिन 8 बजे सो के उठा। उसने कहा पत्नी से कि क्यों रे तूने उठाया क्यों नहीं? पत्नी ने कहा मैंने उठाया, तुम उठे ही नहीं। बोले क्यों? बोले अभी भी तकिए के बाजू में लिखा है 5 बज गए, उठ जाओ। जब तू लिख के दे रहा तो उत्तर भी लिख के ही मिलेगा ना, 5 बज गए उठ जा। ध्यान रखना मान्यवर, ये पति पत्नी की झगड़े टेम्परेरी झगड़े हैं, ज्यादा दिन नहीं चला करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी ये चिंगारी घर में ज्वालामुखी बन जाया करती है। ध्यान रखिए, घर के वातावरण को बदल के रख दिया करती है।
सबसे ज्यादा इफेक्ट तुम्हारे क्रोध का किसी पर पड़ता है, बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा करता है। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मेरे मम्मी पापा लड़ते ही रहते, सुबह से शाम झगड़ते ही रहते, सुबह झगड़े से शुरू होती है, एंड झगड़े से हुआ करता है। मैंने कहा बेटा तुझे क्या परेशानी, लड़ने देना, तू अपनी पढ़ाई कर। अरे बोले पिसता तो मैं ही हूँ बीच बीच में बार बार, पानी मैं दे के जाऊं, ये मैं दे के जाऊं। 3 दिन ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लग गया हो पूरे घर में, जीना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा बोले महाराज कोई युक्ति बताओ। मैंने कहा एक काम कर, तू जा बेटा अपने घर, मम्मी का कमरा ये है, पापा का कमरा ये है, लड़ाई हो गई वो उस रूम में नहीं जा रहा, वो उस रूम में नहीं जा रहा। पप्पू गया, जाकर के बोला पापा पापा, बोले हाँ। बोले बोल क्या बोल रहा है? बोले मम्मी ने बोला है आई लव यू। पापा ने चला ऐसे कैसे बोल सकती है, कल तो लड़ी है मेरे से। अरे बोले बोल दिया, उसका गुस्सा शांत हो गया। पप्पू ने पापा को भी तो मजा ही आ रहा है ना ये सुन करके। पापा बोले और क्या बोली। अब मन में देखो कैसी चल रही है, अंदर उठा पता और क्या बोले, कुछ नहीं बोली, आई लव यू पापा। बोले अच्छा, दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास गए, बोले मम्मी, बोले हाँ। बोले पापा ने बोला आई लव यू है। तो मम्मी बोली यार ऐसे कैसे बोल सकता, कल तो गाली बक रहा था, चिल्ला रहा था। अरे बोले दिल है पिघल गया, क्या करे अब, दिल तो दिल है, क्या करे। पर मम्मी ने कहा ऐसा कैसा दिल है? बोले आपने एक दिन गाया था दिल तो, हाँ आधा प्रवचन याद है तुमको, ध्यान रख, पागल है वो तो। अच्छा गया, फिर बप्पू ने क्या किया मालूम है, जाकर के मम्मी से बोला मम्मी को पापा से प्यार है, पापा को। दोनों ने बच्चे की आवाज सुनी, कमरे खोले, निकल के आए। बच्चा बीच में खड़ा, बड़ा चंचल नौटी बच्चा था, बड़ा शरारती बच्चा था। उसने कहा मम्मी को पापा से, पापा को मम्मी से। दोनों को बच्चे पे प्यार उमड़ आया। एक ने इधर से किस्सी ली, एक ने इधर से ली, बप्पू नीचे से खिसक गया। बोलो रब ने बना दी। विचार, पप्पू भी होशियार था, मेरा चेला था, वो नीचे से गायब हो गया, दोनों गले मिल गए। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है आपको। जितने यहां हंस रहे हो ना, उतने घर में हंस लेना। पुलक सागर को गला फाड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। ध्यान रखना, जीवन इसी का नाम है, जीवन जिंदगी इसी का नाम है। हंस के गुजार दो, मुस्कुरा के गुजार दो। 4 दिन की जिंदगी मन के मनुज की, 4 दिन का जीवन भी शांति से तुम्हारा गुजर नहीं सकता है। ध्यान रखना मान्यवर, हंस के मुस्कुरा के जिंदगी को जियो। जीवन तुम्हारा बहुत आनंदमय पड़े, सामान की जरूरत नहीं होती। कभी ख्याल किया तुमने, जब तुम उदास होती हो, सीरियस होती हो, गंभीर होती हो, तब लगता है घर में ये सामान होना चाहिए, घर में वो सामान होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, वहां वो होना चाहिए। लेकिन जब आप खिलखिलाते हो, मुस्कुराते हो ना, तो सामान कीमती नहीं होता है, भीतर का प्रेम कीमती हो जाया करता है, उसका आनंद लगाया करता है। अरे डाइनिंग टेबल ना मिले, दोने पत्तल में भी खाओ तो जीवन का आनंद बरस जाया करता। भीतर प्रेम होना चाहिए, भीतर आनंद होना चाहिए, जिंदगी आपकी सार्थक हो जाएगी। क्रोध से बचने का प्रयास करें। क्रोध फालतू बातों पे आता है जिसका कोई औचित्य नहीं है, बिना सिर पैर की बातें आदमी लड़ जाता है। 80% क्रोध, 80 क्या 90% क्रोध फिजूल की बातों का है। ध्यान रखना, कोई गंभीर बातें नहीं होती जिसपे अपन लड़ पड़ते हैं। बैठते इतने अच्छे से हो, प्रेम से मीटिंग होती, लड़ाई से एंड हो जाया करता है। माँ बेटे सास बहू बैठती बड़ी प्रेम से है, थोड़ी देर बाद पता चलता एक बात ऐसी आ गई, लड़ाई झगड़े से रामायण से शुरू हुई, महाभारत पे खत्म हो जाया करती है। आज से मेरा निवेदन है, नहीं, ध्यान रखना, फिजूल की बातों पे मत लड़ो, फालतू की बातों पे मत लड़ो। आधी बातें भविष्य को लेकर तुम लड़ते रहते हो, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा टैलेंट का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। अरे छोड़, जो होगा होगा। आज क्या हो रहा है उसका आनंद उठाने का प्रयास कर अपने जीवन में। ध्यान रखिए, पैसा जोड़ के रखता, बुढ़ापे में बुरे दिन आएंगे। ये नेगेटिव एनर्जी क्यों लाई, ये नेगेटिव डिमांड क्यों की? अरे जिसका आज अच्छा होता है उसका कल भी अच्छा हुआ करता है, और जिसकी जवानी अच्छी होती है उसका बुढ़ापा भी
अच्छा हुआ करता है। बुढ़ापे के लिए वर्तमान को बर्बाद करते हो, फ्यूचर के लिए वर्तमान को खराब कर लिया करते हो। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। अरे तुम 100 साल जी पाओ इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 100 साल के लिए चंद क्षणों को बर्बाद कर लेना, इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में कोई दूसरी। बुढ़ापे में बच्चे ने नहीं पूछा तो अरे नहीं पूछे तो नहीं पूछे, क्या रखा है। जाओ सब बूढ़ों से मैं कहता हूं, जिनके बच्चे नहीं पूछते उसको पुलक सागर पूछेगा। टेंशन मत करिए, आराम के साथ जियो। ध्यान रखना, काय का टेंशन लेते हो मान्यवर, जिंदगी को सार्थक करो। फिजूल की बात है। इतनी अच्छी सास बहू बैठी थी, बेटी बेटी लड़ पड़ी। मेरा चतुर्मास हो रहा था, मैंने कहा यार ये बाजू में कौन लड़ रहा है, इतनी जोर जोर से झगड़ा कर रहा। पता चला, मैंने महाराज को भेजा कि देखो किसी ने टीवी चालू कर दी क्या। बोले टीवी चालू नहीं की महाराज, लाइव चल रही है शूटिंग। तो मैंने कहा कहां चल रही, बोले बाजू में सास बहू लड़ रही है। अरे मैंने कहा किस बात का झगड़ा है। बहू ने कहा अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी ये मलाई यहीं खाई जाएगी। सासू ने कहा यहीं खाई जाएगी, बहू ने कहा मेरे पीहर जाएगी। झगड़ा किस बात का है, मलाई का। ये वो एक कह रही यहीं खाई जाएगी, सास कह रही यहीं रहेगी, बहू कह रही पीहर जाएगी। इतना झगड़ा कि तू मैं आ गए। मैं पहुंचा, मैंने कहा क्यों दोनों सास बहू क्यों लड़ रही हो। अरे बोले महाराज 50 बार इस अम्मा को समझा दिया, मलाई मेरे पीहर जाएगी। सास कहती तू कौन होती है पीहर ले जाने वाली, मलाई यहीं खाई जाएगी। अरे मैंने कहा पहले मलाई तो लाओ, कहाँ है मलाई। बोले नहीं अभी हम दोनों बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि भैंस खरीदना है। देखो लड़ाई, देखो भैंस आई नहीं, झगड़े शुरू हो गए तुम्हारे। गांव बसता नहीं है, चोर आ जाते हैं, क्या करें हम। ऐसी फिजूल की बातों में झगड़ा। दो पति पत्नी 12 बजे रात को झगड़ लिए। इतने झगड़े कि मारपीट की नौबत आ गई। इधर से बेलन उधर से चिमटा, बोले आज तो हो ही जाएगी जो भी होना है। लड़ते लड़ते आंगन में निकल आए, बाहर आ गए। अंदर रहे तो ठीक है, बाहर आ जाए तो दिक्कत है। एक बच्चे ने पूछा पति पत्नी अंदर लड़ते हैं तो क्या होता है, बाहर आंगन में आ जाए तो क्या होता है। मैंने कहा अंदर लड़ते हैं तो रेडियो होता है, बाहर आ जाए तो दूरदर्शन हो जाया करता है। बोले महाराज इतना झगड़ा। मैंने पति पत्नी को पूछा सुबह सुबह भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, क्या झगड़ा कर रहे हैं सुबह से। बोले महाराज 50 बार इनको समझाया। बोले क्या। मैंने कहा हुआ क्या। बोले मैंने कहा मेरा सपना है, मेरे जिंदगी की तमन्ना है, मेरा बेटा वकील बनना चाहिए। पति कहता मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, वो कहता वकील बने, वो बोला। इसी बात पे झगड़ा हो गया, सारी रात लड़े, इतने तर्क दिए। मैंने कहा एक बार बच्चे से तो पूछ लो उसे क्या बनना है, तुम ही लड़े जा रहे हैं आपस में। मैंने कहा बच्चे से पूछ उसे क्या बनना है। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अब सोचिए झगड़े तुम्हारे। मान्यवर बात हंसने की नहीं, बात जिंदगी को समझने की है। हमारे 90% झगड़े ऐसे ही हैं जिनका कोई औचित्य नहीं हुआ करता है। बाद में अकेले में सोचा करो आज जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ है वो झगड़ने जैसी थी या नहीं थी। ध्यान रखना, हर चीज का जवाब तैयार रहता है।